हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है अडिग विश्वास। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन उसका पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तब राजा को सुझाव मिला कि अगर किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा उसे देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। अब एक परिवार था, उसमें कई बच्चे थे और वो बहुत ही गरीब परिवार था। और उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। उस परिवार को लगा कि इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता, ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। इसीलिए उस परिवार ने ऐसा ही किया। वो बच्चा राजा को दे दिया गया और राजा के तांत्रिकों के द्वारा उस बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उस बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगवा दी जाए। अब रेत आ गई। उस बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को उसने तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर वो बच्चा बैठ गया। उसने कहा कि अब आप लोगों ने जो भी मेरे साथ करना है करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने बच्चे से पूछा कि ये तुमने क्या किया, पहले इसका कारण बताओ। राजा ने भी पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि पहली रेत की ढेरी मेरे माता पिता की है। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने धन के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये पहली रेत की ढेरी तोड़ दी। दूसरी रेत की ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी। उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। और ये तीसरी ढेरी आपकी है राजा, क्योंकि अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करना एक राजा का ही धर्म होता है। परंतु आप तो खुद ही राजा होकर मेरी बलि देना चाह रहे हो, इसीलिए मैंने आपके नाम की ये ढेरी भी तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सतगुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, और ये चौथी ढेरी मेरे सतगुरु मेरे ईश्वर की नाम की है, इसीलिए एक ढेरी मैंने छोड़ दी। अब राजा ने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो क्यों ना इस बच्चे को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। इतना समझदार और ईश्वर भक्त ये बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। और राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो ईश्वर और सतगुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। इसीलिए अपने ईश्वर अपने सतगुरु पर अपना विश्वास अडिग रखें। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।